तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ध्यान से समझिएगा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम कई सारे बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट जो हम इस चैप्टर में समझने जा रहे हैं, दैट इज टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले तो हैं क्या बच्चे, इन्हें इंपॉर्टेंट फिगर्स भी बोला जाता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में मान लीजिए आपने कोई भी एक नंबर लिखा, एनी नंबर विद पॉइंट और विद एनीथिंग एल्स। मान लीजिए हमने 25.346 इस तरह लिखा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स हैं जो कि ये कहती हैं कि जो लास्ट नंबर है टुवर्ड्स द राइट, उसके अलावा सारे के सारे नंबर्स एप्रोप्रिएट हैं, प्रिसाइज हैं। ठीक है, तो मतलब ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं। लास्ट नंबर जो 6 है, कोई भी एक नंबर जो राइट में आ रहा है, वो नंबर में मे बी पॉसिबल कोई चेंज हो सकती है, मतलब वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम करेंगे, सबसे पहले आपको बेसिक से बताऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में मान लीजिए आपने लिखा 10.236, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं? इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स SF से डिनोट कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर को। तो कितनी आ रही है? 5। अगर मैं पूछूं कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 5 हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? मान लीजिए इसमें अभी 1 है और ये 0 0 है, तो इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। और अगर मैं कहूं कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो अगेन वी कैन से आंसर इज 5। तो फर्क क्या है? अगर 0 लास्ट में हो, इन बिटवीन हो, पॉइंट के बाद हो, जैसे मर्जी हो, आपने उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना हो। ठीक है, तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर को आप, ये बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको आ जाए 0.0001, तो हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? आंसर इज व्हाट? 5? नहीं, आंसर इज 1 ओनली। याद रहे, जीरोस जब भी पहले आएंगे किसी नॉन जीरो डिजिट से, तो उसको हम नंबर में इंक्लूड, सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं करेंगे। याद रहे, इन बिटवीन जीरोस को इंक्लूड करना है, आफ्टर जीरोस को इंक्लूड करना है, बिटवीन मतलब पहले वाले जीरोस को इंक्लूड आप नहीं कर सकते अगर इन बिटवीन, अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं आ रहा। एक और लेते हैं ऐसे ही, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, अगेन 1 सिग्निफिकेंट फिगर। टू सिग्निफिकेंट फिगर, याद रहे। ठीक है, इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आपको जो पता होना चाहिए, दैट इज राउंडिंग ऑफ। आपने लोअर क्लासेस में राउंडिंग ऑफ पढ़ा होगा टॉपिक, लेकिन मैं दोबारा डिस्क्राइब कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपको कहा जाए कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करिए, तो कैसे करेंगे?
आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट नंबर वॉच करना है। लास्ट नंबर अगर 5 से बिलो है तो आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इस तरह का आंसर लिख देंगे, रीजन बीइंग सेम रहेगा। अगर आपके पास लास्ट में बिगर देन 5 हो तो आप उससे पिछला नंबर इंक्रीज बाय 1 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1.24। क्या ये क्लियर हो रहे बच्चे? ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर बच्चे लास्ट में 5 आ गया, अगर लास्ट में इस तरह के नंबर्स आए और 5 आ गया, ठीक है, एक बार पॉज करके खुद ब खुद करके देखिएगा बच्चे, ठीक है, और देखिएगा कि ये 4 के 4 आप करेक्ट कर पा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। यहां पे लास्ट नंबर 5 है, आपका राउंडिंग ऑफ का रूल क्या कहता है, अगर लास्ट में 5 आ जाए उससे पिछला नंबर अगर तो ऑड है, अगर तो ऑड है तो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, ठीक है, व्हाटसोएवर द नंबर, इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगर इससे पिछला नंबर इवन है तो इंक्रीज बाय 1 नहीं होगा, सेम रहने वाला है। अगेन 5 से पिछला नंबर क्या है, इवन, तो क्या रहेगा, सेम, और इससे पिछला नंबर ऑड है तो क्या होगा, बोलो 1.2, इंक्रीज बाय 1 हो गया तो पावर आगे जाएगी 1.30 हो जाएगा। तो आप चेक करिए कि आपका क्या ये करेक्ट है, क्या ये आपने करेक्ट किया है। तो बच्चे सिंपल सी बात है, आपका लास्ट में अगर 5 आ रहे हैं तो इस तरह से राउंडिंग ऑफ बिहेवियर आप शो करेंगे, ठीक है। तो ये थी राउंडिंग ऑफ का पार्ट। अगर बच्चे लास्ट में मान लीजिए 1 पॉइंट, आप करके बताइएगा, अब आपको राउंडिंग ऑफ बता दिया, 205 आ गया, अब क्या करेंगे, 0 इज इवन और ऑड, बड़े ध्यान से, 5 है उससे पीछे वाला नंबर 0 इज इवन और ऑड, वी इंक्लूड 0 इन इवन नंबर, तो 1.20 ही रहने वाला है, क्योंकि इवन ऑड चलते हैं। तो 1 क्या है, ऑड, ऑड से पहले वाला क्या होगा, इवन होगा, तो 1.20 ही रहने वाला है, क्योंकि इवन है तो सेम रहेगा। ऑड में हम इंक्रीज बाय 1 कर रहे थे, तो ये राउंडिंग ऑफ आ गया, ये सिंपल सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट आ गया, ठीक है। अब इसी में कुछ और रूल्स पढ़ेंगे, कुछ और सिस्टम पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर में अब आपको मैं जो कराने जा रहा हूं दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती है। ध्यान से समझिएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले तो आपको ये पढ़ 2.303, 2.30, 2.3, आपको इसको ऐड करना है। पॉज करके एक बार बच्चे खुद ब खुद ऐड करके सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर बताइएगा। मैं आपको रूल्स और सिस्टम साथ साथ बताऊंगा, बड़े ध्यान। तो यहां पे अगर एडिशन करें आप नॉर्मली क्या लिखेंगे, 6.903, दिस इज द सम ऑफ दीज 3 पार्ट्स, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो कैसे करेंगे, अगर हम एडिशन की बात करें तो कैसे होगा, किस तरह से आप कर पाएंगे। देखिए जरा, आपको याद रखना है एडिशन का बहुत ही सिंपल रूल है।
अगर तीनों फिगर्स हम ऐड कर रहे हैं उनमें पॉइंट के बाद चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें, रूल सेम है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में। आप देखिए पॉइंट के बाद वन सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, टू सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, थ्री। तो जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, आई मीन टू से पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं ये देखने हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो आपको आंसर भी लोएस्ट पॉइंट के बाद डिजिट में लेके आना है। तो 6.9 राउंडिंग ऑफ करके दिस इज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपने एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन होता तो भी वैसे ही करते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट, लोएस्ट इज 1 डिजिट, तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 डिजिट में आएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्यों ये सिस्टम अपनाया? आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, मे बी ये बुक्स में ना अवेलेबल हो, तो देखिए कैसे करेंगे। आप सिंपली 2 लैडर्स ले लीजिए, एक स्मॉल लैडर और एक बिग लैडर, ठीक है। इसकी हाइट मान लीजिए 3.51 मीटर है, इसकी हाइट मान लीजिए 2.32 मीटर है, ठीक है। अब ये स्मॉल लैडर को इस बिग लैडर के ऊपर रख दीजिए, मान लीजिए ये 2.3 मीटर दी हुई है, ठीक है, इसको इस लैडर के अबव रख दीजिए, क्या होगा देखिए, ऐसे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, क्या बनेगा 3.51, ये क्या था 2.3। अब टोटल हाइट आप नोट करिए क्या आएगी, ऐड करना पड़ेगा, क्या आएगी देखिए, आपके पास ये नंबर नहीं है, आप इसको इसके साथ ऐड कर रहे हैं तो 1 तो लिखते हैं, 5 और 3 8 लिख देंगे, 2 और 3 5 लिख देंगे। क्या ये नंबर एक्यूरेट होगा, क्या ये एक्यूरेट होगा, क्या ये प्रिसाइज होगा? नहीं, हमें तो नहीं पता कि यहाँ पे नंबर क्या है, इन्होंने तो 2 नंबर्स में ही दिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही दिए, यहाँ पे 3 में दिए, बट पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं 1, इधर पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं 2, तो हम क्या ये सेकंड डिजिट अपने आप से 0 मान लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो आ रहा है इसको आप राउंड ऑफ करके, सिग्निफिकेंट फिगर ये मान के चलती है, इसको राउंड ऑफ करके आपको एज सच ये आंसर शो करना होगा, ठीक है। तो दिस इज द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर एडिशन as well as subtraction, same behavior for subtraction also। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन का भी, तो देखिए क्या होगा, 2.42 माइनस 2.2, तो आप देखिए सब्ट्रैक्ट करिए क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो 2.0। तो क्या यहाँ पे आप नंबर को अपने आप से मान के 0 चल रहे हैं, यहाँ पे तो 0 दिया ही नहीं हुआ, मे बी इट इज 1 2 3 4 एनीथिंग एल्स। तो आपने 2 तो ले लिया, 2 माइनस 0 करके 2 तो ले लिया, क्या ये करेक्ट होगा? नहीं होगा। तो हम इस नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे और 0.2 आंसर लिखेंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आंसर लोएस्ट डिजिट क्या बना 1, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही हमने राउंड ऑफ करके आंसर लिख दिया। तो इस तरह से हम मान के चलते हैं कि हम आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन बिहेवियर इन सिग्निफिकेंट फिगर आप कभी भी करेंगे। नेक्स्ट इज
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन में रूल डिफरेंट है, बड़े ध्यान से समझेंगे तब आएगा। देखिए लेट अस सपोज आप 2.222 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.22 से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.2 से। आपको एक बात का पूरी तरह ध्यान रखना होगा, यहां पे क्या देखना है, यहां पे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। यहां पे कितनी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। यहां पे कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ठीक है, तो लोएस्ट वन इज 2। तो आपको जब मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, ठीक है, लेट अस सपोज आंसर आया आपका 8.88, लेट अस सपोज 8, ये आंसर आया। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो तीनों में आ रही है 2 आ रही है, तो राउंड ऑफ करके लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में 8.9 में आंसर लिख देंगे। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का ये राउंड ऑफ किया ना, 8 के बाद क्या है, 5 से बिगर है तो इंक्रीज बाय 1 हो गया। तो इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स में मल्टीप्लिकेशन में रोल प्ले होगा। तो बड़े ध्यान से, लेट अस सपोज ऐसे ही अगर हमें डिवीजन में आ जाए तो 2.22 इंटू 2.2 इंटू 2.222 अपॉन 1.11 ऐसा आ गया। लेट अस सपोज ये क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, तो आपको लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर अगेन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखनी है, कितनी बन रही है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, ये दोनों लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बन रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा आपको राउंड ऑफ करके जो आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा, बिकॉज लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इनमें भी क्या है, 2 है। तो ऐसे ही आप जब भी करें तो ध्यान रखें कि लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा आंसर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद लोएस्ट डिजिट देखना है, उसमें आंसर लेके आना है राउंड ऑफ करके। तो देखिए हमने आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बता दिया। अब हम रैंडमली देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। देखिए रैंडमली क्वेश्चंस देखते हुए क्या क्या आ रहे हैं। मान लीजिए आपको एक मल्टीप्लाई करना आ गया, बिगर मल्टीप्लाई करना आ गया, बड़े ध्यान से समझिएगा। लेट अस सपोज आपको आ गया क्वेश्चन मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपको। ठीक है, आपको कहा गया कि ये क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमें अप्रोप्रिएट आंसर बताइए। पॉज करके एक बार मेरे कहने पे ये करके देखिएगा, जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है लीजिए और करके देखिए कि किस तरह से ये डिवाइड और मल्टीप्लाई हो पाएगा और आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो अब देखिए बड़े ध्यान से, आफ्टर पॉजिंग देखिए क्या आएगा आंसर। आपको क्या देखना है, बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, फिर डिवाइड करने लग जाएंगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करने लग जाएंगे, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना।
आपने क्या करना है, आपने देखना है कि लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बन रही है 2, तो आंसर भी आपके पास लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा 2 में। तो आप क्या करेंगे, आप पहले से ही यहाँ पे ही चेंजेस कर देंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आना है, उसके बाद थर्ड नंबर के है 9, पहले से ही चेंज करेंगे, इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, फिर से इंक्रीज बाय 1 होगा, ये क्या आ जाएगा 2.0। फिर से देखिए फर्स्ट सेकंड 2 में करना है कन्वर्ट, इन 5 से बड़ा है तो इंक्रीज बाय 1 करना होगा, फिर इंक्रीज बाय 1, राउंड ऑफ कर रहा हूं, 2.0 आ गया, इंक्रीज बाय 1, अगेन इंक्रीज बाय 1, क्या आ जाएगा 2.0। तो हमारा पहले से ही हो गया, क्योंकि हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना था, पहले से ही मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब कैंसलिंग कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 आंसर आ गया कैंसलिंग करके, बट 1 रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर लोएस्ट में कन्वर्ट करना था, तो आंसर इज 1.0। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है। सारे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करने बैठ जाएंगे और इतना टाइम कंज्यूम करेंगे, आपने स्मार्टली वर्क करना है और इस तरह से आपका आंसर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट वन, अब बचे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स। अगर हम देखें तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, आई मीन टू से आपको क्वेश्चन आ गया सन इज दिस मच किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम फ्रॉम अर्थ, तो आप क्या करेंगे, आप सारे के सारे नंबर्स काउंट करने लग जाएंगे। और आप क्या कह देंगे, 12 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। दैट इज रॉन्ग। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ये कहता है कि अगर, अब आप सन तक नाप के तो नहीं आए, आप समझ सकते हैं कि ये क्या लिया गया है, अप्रॉक्सीमेट लिया गया है। अगर अप्रॉक्सीमेट लिए हैं तो लास्ट के जीरोस, जब भी अप्रॉक्सीमेशन आए लास्ट के जीरोस आपको सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं करने। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने टोटल 12 देखे, लेकिन एक्चुअल आंसर इज 3। तो हम ये रूल को भी इस तरह करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वो माने जाएंगे जो नॉन जीरोज आ रहे हैं, जीरोज को लास्ट जीरोज को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे सर क्या अगर हम 9 की जगह 0 ले लें तो क्या आप इस जीरो को भी नहीं इंक्लूड करेंगे? नहीं, इस जीरो को हमें इंक्लूड करना होगा। तो हमारे फिर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही आंसर में आएगा। नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर हो और आपको कहा जाए कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर इन एनी नंबर। अब आपको तो नहीं पता कि ये अप्रॉक्सीमेट है कि क्या है कि कैसे है, तो आप कहेंगे कि इसमें नॉर्मली आप कहेंगे सर इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, बट मैं आपको ये कहूँगा इसमें 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकते हैं। वो कैसे देखिए, हमें सबसे पहले इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। याद रहे कि अगर आपको इस नंबर को एप्रोप्रिएट फॉर्मेशन साइंटिफिक नोटेशन में नोट करना है तो आपको फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट को लेके आना है। याद रखें कि कोई भी साइंटिफिक नोटेशन वो नोटेशन होगी जिसमें फर्स्ट नंबर के बाद
पॉइंट आएगा। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए क्या करना पड़ेगा, 10500 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 10,000 डिवाइड किया 1.0500, इसको पावर में बदला, ये आ गया। तो अब क्या करेंगे बताइए जरा। अब हम कहेंगे, याद रहे बच्चे, किसी भी नंबर के बाद जो 10 रेज़ टू द पावर मल्टीप्लिकेशन में होगा, 10⁴ की फॉर्म में होगा, उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। याद रहे, इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, इंटू 10⁴ आ गया, है ना। अब अगर आप देखें तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी, बोलो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बने, यस और नो। अब देखें, अगर मैं इसी को 1.050 इंटू 10⁴ लिख दूं, अब कितनी बनी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी। और अगर मैं इसको 1.05 इंटू 10⁴ लिख दूं तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर बनी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनी। तो आपने देखा कि हमने उस नंबर को 5, 4, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट किया। बट आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है। अगर हमारा इसका मल्टीपल इसके इक्वल आ जाए तो करेक्ट होगा। बोलिए, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें 1.05 इंटू 10⁴ को, पॉइंट को हटाइए क्या आएगा 100, कैंसिल करिए क्या आएगा 10⁻², क्या आंसर आया 105 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आया, यही तो आ गया, सेम आ गया। आप अगर इसको भी देखेंगे, इस नंबर को भी देखेंगे तो भी सेम आएगा। 1050 पॉइंट को हटाया क्या आया 1000, 10⁴ कैंसिल किया 10 आया 10500। तो हमने दोनों में देखा कि आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ऑब्वियस है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर बन रही है 5, इसमें 4, इसमें 3। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे पहले तो साइंटिफिक नोटेशन होगी और कैसे आप इस नॉर्मल नंबर को 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने लगा हूं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन आती हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले तो इन दो नंबर्स को आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया था अभी कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे नोट करेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना। तो देखिए कैसे होगा, 1 2 3 4 5, पहले 7 3 6 डिवाइडेड बाय 10⁻7 हो जाएगा। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.36 डिवाइडेड बाय 10⁵, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.36 इंटू 10⁻⁻5। तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया इस नंबर को, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर करेंगे तो क्या होगा, 982 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या बना 9.82 इंटू 10⁻²। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना है,
तो हमारी साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। बहुत इजी, ऐसे क्वेश्चंस आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे और आप इजीली कर भी पाएंगे। अब देखिए डिवीजन में कंफ्यूजन में एक आ गए, देखिए अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो ये नंबर आ रहा है, ठीक है। अब लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, आप कहेंगे सर फर्स्ट 2 तो ये रहे, इसके बाद क्या करें, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, जो रूल है उसको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है देखिएगा बड़े ध्यान से। 13.0119 है तो आपको इसके बाद वाला नंबर देखना है, 5 से स्मॉलर है तो 13 इज योर आंसर। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करते हैं डिवीजन में, तो आपको मैंने बताया था, तो हमने लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 में कन्वर्ट इसे कर दिया। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर में ये पार्ट भी कवर कर पाए। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे आपकी काफी कंफ्यूजन दूर होंगी। तो देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया, ठीक है, याद रहे आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड ना होइएगा, क्योंकि ज्यादातर अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे आपका गलत होगा, ठीक है। आप करके देखिएगा, पॉज करके ट्राई करके देखिएगा, आपको पता लगेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें मल्टीप्लाई का निशान नहीं है, इसमें साइन किसका है बच्चे, पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है, और दोनों को प्लस करने तो कैसे होगा देखिए। पहले तो हम ये मीटर है और ये मिलीमीटर है, तो कन्वर्ट करेंगे। मिलीमीटर क्या होता है बोलो, मिली मीन्स 10⁻³ तो 3.50 इंटू 10⁻² मीटर प्लस 3.00 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻³ मीटर। तो पावर दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, क्या बन जाएगा 10⁻³ मीटर बन जाएगा। क्लियर है ये बात। तो आप देखें दोनों मीटर्स में आ गए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, आप कहेंगे सर कॉमन ले लीजिए, नहीं कॉमन अभी नहीं ले सकते ऐसे। देखिए पहले हम इसको पावर्स को सेम कर देते, 10 पावर्स को सेम कर देते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0.350 इंटू 10⁻³ हो गया, और ये क्या आया 3.00 इंटू 10⁻³ मीटर। क्या ये हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब पावर सेम होगी तो कॉमन आ जाएगा, 10⁻³ कॉमन आ गया, बाकी ऐड हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3.350 इंटू 10⁻³। क्या ये करेक्ट है, ये अभी भी करेक्ट नहीं है। रीजन बीइंग आपको लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लेके आने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लेके आने, तो आंसर इज 3.35 इंटू 10⁻³ मीटर। तो दिस इज योर आंसर। बहुत इजी रहा, आपको बहुत टेक्निकली ध्यान रखना है कि यूनिट सेम हो और 10 पावर्स अगर सेम होंगी आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा और सिग्निफिकेंट फिगर लोएस्ट में लेके आए।